आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं, ये है यशवंत स्टेडियम और विधानसभा सत्र चालू है। यहां पर काफ़ी टेंट यहां पर लगे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। और उसी कड़ी में ये एक अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा विकास के लिए महा माइनॉरिटीज़ NGO फोरम हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी मांगे हैं। और हमारे जो साथ में हामिद कुरैशी जी है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नागपुर के। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं सर आपकी और आप सरकार से क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को जो है सलाम अर्ज़ करता हूं और ये कहूँगा कि यहाँ पर 14 और 15 तारीख को धरना आंदोलन रखा गया है। ये महा माइनॉरिटीज़ NGO फोरम की तरफ से है और ये NGO फोरम जो है महाराष्ट्र के तकरीबन 500 के करीब जो NGOs वर्किंग NGOs है उनका एक प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया गया है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के सामने इफ़ेक्टिव तौर पर, अच्छे तौर पर और मुस्बित तौर पर उनको पेश किया जाए। और हमारे डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, एजुकेशनल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से और दीगर और जो है इश्यूज़ के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट से हम अपने मेमोरेंडम्स को सबमिट करें और मिनिस्टर से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से इस ताल्लुक़ से जो है हम पेश करें। कुछ मेजर मांगे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाया है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट भी एलोकेट किया है। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये बजट इंतहाई कम है एज़ पर दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ और उनकी ज़रूरत के मुताबिक। तो हमारी ये सबसे पहली डिमांड है कि एक सूटेबल बजट क्रिएट किया जाए। नहीं, लेकिन कल यहाँ पर आपके मंत्री महोदय आए थे, अब्दुल सत्तार साहब, जो कि हमने मतलब उनसे भी इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बताया कि मतलब सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए। देखिए, सरकार ने 500 करोड़ रुपए नहीं दिए, सरकार ने 500 करोड़ रुपए स्टेप बाय स्टेप देने के लिए गारंटी दी है। लोन्स के लिए जो कोलैटरल गारंटी लगती है वो गारंटी दी है और वो भी अलग अलग स्टेप्स में वो गारंटी दी जाएगी। ये अपनी जगह उन्होंने जो कहा वो सही ये है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इख्तियार की है। लेकिन 500 से वो तो बोल रहे थे कि 1200 करोड़ रुपए का मतलब प्रावधान है। कोलैटरल गारंटी की बात कर रहे हैं वो, और हम ग्रांट की बात कर रहे हैं। भाई, जब 5-5 लाख करोड़ का जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बजट होता है तो उसमें यहाँ के तकरीबन 14.2% पॉपुलेशन के लिए उनको उस बजट के अंदर में आप क्या प्रोविज़न कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप रीजनेबल बजट प्रोविज़न कीजिए। 500 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रोविज़न किया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, उसमें ढेर सारी स्कीम है, वो बजट भी टोटली एग्जीक्यूट होकर 100% अकुमुलेट नहीं हो पाता। ये क्या वजह है? तो जो बजट प्रोविज़न किया जाता है वो 50% ही कंज्यूम हो पाता है। क्यों कंज्यूम हो पाता है? इसलिए कि आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं। लेकिन वो तो ये भी बोल रहे थे कि आप लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते, इसलिए वो जो है इसके पहले की सरकार या इनकी सरकार में भी मतलब कुछ मंत्रियों ने उसको अवॉइड कर दिया कि इनको रहने दो। उसकी वजह यह है कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू होता है। अगर गवर्नमेंट मशीनरी, जैसे हमारी एक डिमांड तो ये है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिसेस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसेस वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किए जाएं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कैसे होगा? आपके पास में वर्कफोर्स नहीं होगा, आपके पास में एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, आपके पास में ऑफिसर्स नहीं होंगे। अभी सरदस्त की सिचुएशन ये है कि आपके वक्फ बोर्ड का जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ नॉट अपॉइंटेड और डुअल चार्ज में है। आपके पास में जो है
बहुत बड़े हमारे क्षेत्र के समीर देशमुख साहब जो हैं, ये हैं सलील देशमुख साहब हैं, और आज के हमारे इस पंडाल को आपने विज़िट किए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने विज़िट की, और हमारे ये डिमांड्स जो है हैं माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की। ये महाराष्ट्र के तकरीबन 500 एनजीओज़ का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है, और माइनॉरिटी डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से है, बजट के ताल्लुक से है। हम मेमोरेंडम जो है जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनको और सीएम साहब को और बाकी भी जो है अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को जो है हम सबमिट कर रहे हैं। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है शिकलगार साहब। किधर गए शिकलगार नहीं, करड़ सतर। तो सर आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम इस्तकबाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्योंकि हम यहाँ पर 2-3 बार मतलब विजिट भी कर चुके हैं, और यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं लेके अलग अलग पंडालों में हमें बहुत दुखी इंसान भी लगे हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा सर इस मतलब इसके निवारण के लिए? महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के माध्यम से आज मेरा यहाँ पे आना हुआ। आप सभी लोग यहाँ पे बहुत ही अपने बहुत पोतड़की से क्या बोलना, मतलब तड़प से पुरजोर से यहाँ पे आपकी मांगों के लिए यहाँ पे बैठे। हमारे शिकलगार सर भी है, उनसे हमारा भी परिचय हुआ, और ये परिचय होने के बाद में आपकी जो भी कुछ मांगे हैं, इस मांगों के बारे में थोड़ा अध्ययन करके समझ के आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब जी के जो नेतृत्व में हमारे ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिनको कुछ लोग चोराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चोर नहीं, हम ओरिजिनल पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता और फाउंडर शरद पवार साहब है। उस पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं खुद एक जिला परिषद सदस्य हूँ। हमारे पिताजी सन्माननीय अनिल बाबू देशमुख ये महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री थे, और हमारे पार्टी में जयंत पाटिल जी हमारे जो इन्हीं के जिले से आते हैं, वो भी हमारे अध्यक्ष है, और हमारे सभी लोग है। मैं आने वाले दिनों में आपके जो भी कुछ मांगे हैं, डिमांड्स है, उसके बारे में समझ के आने वाले दिनों में आपके जो सेक्रेटरी है, आपके जो अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार जी है, या तो फिर और भी कोई यहाँ पे रहेंगे सक्षम अधिकारी, या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा जिसके पास सब कुछ, क्योंकि सब कुछ जाके कहाँ जाता है, तिजोरी की चाबी पे। और मतलब मंत्री जी ने बताया कि 18 तारीख को बोले हमारे मुख्यमंत्री साहब से बैठक भी होगी ये सारे कामों को लेके। चलो होगी तो अच्छी बात है। आखिर में हमको यहाँ हम समस्या छुड़ाने के लिए यहाँ पे है, और समस्या छुड़ाने के हिसाब से अगर आपको कुछ भी इस चीज़ में लगा, इस चीज़ का अध्ययन करके निश्चित रूप से मैं आपको आने वाले दिनों में आपके सभी जो राष्ट्र मांगनी है, जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, मतलब वो सभी राष्ट्र मांगनियों के लिए मैं वहाँ पे आने वाले दिनों में पुरावा करने की। नहीं, लेकिन सर हमने देखा कि यहाँ पर उनका बर्थडे मनाया गया शरद पवार जी का, उस प्रोग्राम में हम भी थे, और उसमें जो भारी भरकम तादाद हमको देखने को लगी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट बीजेपी सरकार से उन लोग त्रस्त होके उनके जो जितने उनके सभा में था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घर फोड़ना जानती है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी फोड़ना जानती है। आप पार्टी फोड़ो, आप घर फोड़ो, आप समाज फोड़ो, लेकिन ये जनता सब जान चुकी है। और ये जनता जानने के बाद में आज पूरी सहानुभूति ज़मीनी स्तर पे सम्माननीय शरद पवार साहब के साथ में है, पूरी सहानुभूति सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ में है, और पूरा ये जो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी और जो इंडिया अलायंस है इसके साथ में है। क्योंकि मैं उसका घटक को इसीलिए नहीं है, आप जनता से पूछिए, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका बड़ा कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और आपके माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जितने भी आपके मांगे हैं, ये मांगों के बारे में जी ये मांगों के अध्ययन करके निश्चित रूप से मेरे से जितना हुआ उतना मैं दे रहे हैं सर। जी मैं आपके लिए आपके 16 डिमांड के ऊपर एक बार समझ के मेरी तरफ से जितना भी पाठ पूरा करने का रहेगा मैं करूंगा। मेरा नंबर भी मैंने सम्माननीय सर को दे चुका है, और आप सभी लोगों के संघर्ष में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत मतलब शुक्रिया सर TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। है MFNF के महाराष्ट्र के मिस्टर जाकिर सिकलगर सर, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और क्या मांगे हैं सर आपकी, और क्या आप की डिमांड है सरकार के लिए?
हम लोग सरकार का ध्यान इस धरना आंदोलन पर केंद्रित करना चाहते हैं और हम लोग धरना आंदोलन में इस साल भी आए और गए साल भी आए थे। हमारी प्रमुख मांगे ऐसी है कि सरकार का जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के आगे आयुक्तालय होना बड़ी ज़रूरत है और आयुक्तालय से भी आगे हर ज़िले में समाज कल्याण के धरती पर समाज कल्याण अधिकारी जैसा होता है ऐसा हमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होना चाहिए। और इसके साथ में हम लोग ऐसी डिमांड हमारी मेन है कि अल्पसंख्यकों की जो राज्य में तादाद है, अगर तादाद 14% की है मुसलमानों की और अदर माइनॉरिटीज़ की तादाद ले गए तो हम लोग 16% से 18% तक है। और सरकार का जो बजट है, टोटल बजट करीबन 5.5 लाख करोड़ के ऊपर का है। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि एटलीस्ट 10% का बजट हमारी तरक्की के लिए दिया जाए, बावजूद कि हमारा पिछड़ापन मुसलमानों का खास करके जो माइनॉरिटीज़ में 70-80% कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं। तो हमारे लिए क्या 10% का डिमांड हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों ने यहाँ पर तो सिर्फ 10,000 करोड़ का डिमांड किए है, क्योंकि अभी का जो बजट है इस साल का वो 744 करोड़ का है। तो 744 करोड़ से हम लोग 80 करोड़ मांगेंगे तो थोड़ा लोग ही हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों 10 गुना ज़्यादा हम लोग बढ़े, 100 गुना ज़्यादा मांगे। तो 744 करोड़ से हमारी डिमांड है कि 10,000 करोड़ का बजट हमें मिले। इसके साथ में अल्पसंख्यक के जो योजना है उसको फैलाने के लिए जैसे हमने आयुक्तालय की डिमांड की, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की डिमांड की, लेकिन आज जो मौजूद क्या है, अल्पसंख्यक आयोग है हमारे पास, मौलाना आज़ाद विकास महामंडल है, उर्दू एकेडमी है, उसके साथ हमारे पास वक्फ बोर्ड है। लेकिन ये संस्थाएं सभी जो है ना, सभी एक छत के तले हर जिला में कहीं पर भी नहीं है, ना कि मंत्रालय मुंबई में भी, हमारे राजधानी में भी एक जगह पर नहीं है। बिक्री है, उसका ऑफिस ढूंढने को है ना, दिन दिन जाता है ऑफिस ढूंढने के लिए, और जिसको प्रशासन की कोई मालूमात नहीं है। इसके लिए हमारे समाज के लिए बड़ी मुसीबत का काम होता है। ये हमारी डिमांड वो भी है कि हर जिला लेवल पर अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं जिलाधिकारी कार्यालय में एक छत के नीचे होना चाहिए। एक हमारी बड़ी डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जैसे पिछड़े हुए सभी जाति है, हमारे तो अल्पसंख्यक और मुसलमान खास करके पिछड़े से पिछड़े हैं। ये बार बार अलग अलग कमेटियों ने बताया है, उन्होंने रिपोर्ट भी दी है, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की हो, रूलिंग पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बिल्कुल कोताही की है, उसका ध्यान ही नहीं उसके तरफ। और दूसरी बात है कि हमारे समाज के भी कोताही है कि जब तक हम लोग सरकार के पास मांगने नहीं जाते, सरकार देने वाली नहीं है। वोट की राजनीति के हिसाब से पॉलिटिकल लोगों का काम चलता है। लेकिन अब जिम्मेदारी है जो हमारे धार्मिक जो भी मुल्ला मौलवी है, जो सामाजिक संस्थाएं है, ट्रस्ट, वक्फ ट्रस्ट वाले हैं, इन्होंने ही सरकार के पीछे लगना चाहिए। और जो हकदार, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ज़कात के हकदार, ऐसे जो परेशान लोग हैं, जो मदद के मुस्तहिक लोग हैं, इन सब लोगों ने भी, पिछड़े हुए लोगों ने भी एक होने की ज़रूरत है। और वही प्रयास हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं, हर शहर के और हर मस्जिद तक लोगों को जोड़ने का प्रयास। लेकिन कल मंत्री जी ने ये भी बोला था कि हम लोग मतलब जीएसटी भी दे और ज़कात से भी मतलब पैसा दे, तो ये मतलब कैसे चलेगा? नहीं सर, मंत्री जी ने जो बताया वो सही बताया। और हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने मंत्री जी को बताया कि अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज हो या पूरा अल्पसंख्यक समाज, सरकार को रोज़ाना अगर 20 रुपये का जीएसटी पे करता है तो क्या उस फैमिली को रोज़ाना 20 रुपये मिलते हैं सरकार से? आज का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, जिसको पर कैपिटा सरकार यानी कि प्रति व्यक्ति सरकार क्या बजट देती है, आज का बजट आप गिन लो 744 करोड़ और हमारी 2 करोड़ की करीबन आबादी, तो इसमें साल का अगर 740 पूरा कम्युनिटी के लिए आता है तो ये रोज़ाना का कितना आएगा? लेकिन मेरी नॉलेज से 40% जो बजट है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर जाता है, यानी कि 740 करोड़ से 350 करोड़ 300 करोड़ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है, और बचता है हमारे हाथ में आता है सिर्फ 400 करोड़। तो 400 करोड़ की जो हमारी कैपिटल यानी कि बजट है, वो अगर 2 करोड़ लोगों के लिए है तो 200 रुपये एक फैमिली को एक साल का मिलता है। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए एक दिन का कितना होगा, आप ही उसका कैलकुलेशन करो। ये डॉट 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 के नीचे जाता है, यानी कि एक चॉकलेट का पैसा भी सरकार हमारे से जीएसटी रोज़ाना 10, 20, 50 रुपये लेता है, लेकिन 1 रुपये का चॉकलेट भी हमें नहीं देती। ये बड़ा दर्द है। नहीं, लेकिन हमने यहाँ देखा कि आशा वर्कर से मतलब हमने कुछ लोगों से बात किया था कि उनको 75 रुपये वो पर डे मिलता है, जबकि मिनिमम वेजेस मुझे ऐसा लगता है कि 600 रुपये है। नहीं, मिनिमम वेजेस वो इशू हमारा नहीं है। आज हमारा इशू है कि हमारा समाज है, समाज के तरक्की का मॉडल है हमारा, उससे क्या मिलना चाहिए। वो बेसिक है कि जितनी
तादाद है हमारी और पिछड़ापन है, उसके हिसाब से बजट में हमारा हिस्सा क्या बनता है वो तो आप हिस्सा ही क्या बनाया नहीं है सरकार ने। नहीं तो क्या आप मांग करना चाहते हैं, हम क्योंकि मांग ये करना चाहते हैं कि सरकार का बजट अगर 6 लाख करोड़ का है या 100 लाख करोड़ का है या 5 लाख करोड़ का है, हमारा टोटल बजट में हमारी हिस्सेदारी 10% की होना चाहिए। यानी कि समझो अभी इस साल का बजट 6 लाख करोड़ होने वाला है, नहीं तो आपको हमारी इसके पहले मतलब कितना मिला है? मिला ही नहीं है ना, 740 करोड़ है ना बजट बोल रहा मैं आपको। और वो भी कंप्लीट वो भी खर्चा नहीं होता है। 50% ही एक्सपेंडिचर होता है, बाकी का बजट का पूरा पैसा अनयूटिलाइज करके फिर से जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के नहीं, पास लेकिन चला जाता है। माइनॉरिटीज में वो बता रहे थे कि केवल मतलब मुस्लिम ही नहीं आते। हाँ ना, सही है ना, मुस्लिम ही नहीं आते, लेकिन दूसरे कितने हैं उसका परसेंटेज मंत्री महोदय बताए पब्लिक को। लेकिन हमारी नॉलेज से है कि टोटल जो 6 प्रजाति इसमें आती है माइनॉरिटीज़ में, उसमें 80% से 80 से ज़्यादा परसेंट हमारा है, तो मुसलमानों का परसेंटेज है। और पिछड़ेपन का बात लिया जाएगा तो वो 6 प्रजाति में सबसे पिछड़ी जात मुसलमान है। देखिए, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आपको तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला है। बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, हमें तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़े फंसाना, कहाँ तमाम करें। हमारे हालात ऐसे हैं, मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि सदर साहब की तकरीर के बाद में कुछ ज़्यादा बोलना कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ जो एनजीओ है वो कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र के तमाम एनजीओज़ एक जगह हो, उलमाए दीन एक जगह हो, तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जगह हो और तमाम मिलकर मुत्तहिद तौर पर हमारे मुतालबात करें। उसका एक दूसरा शॉर्ट में बोलता हूँ कि हमारी कोशिश को सराहो, हमारे साथ चलो। हमने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। और भी लोग जुड़ गए हैं इस महा माइनॉरिटीज एनजीओ फोरम के पदाधिकारी। आप अपना तारुफ बताइए सर। मैं एडवोकेट जावेद शिकलगार बम्बई से हूँ। मैं माइनॉरिटी में एनजीओ फोरम के ज़रिए से इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि अगर सचमुच गवर्नमेंट चाहती है कि इस कौम की उन्नति हो, आज 20% कौम है, 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे मुसलमानों की है, पर कितना सिंसियरली गवर्नमेंट इसके तरफ देख रही है। आज जो अलग अलग महामंडल है उसके ज़रिए जो फंड्स आता है, आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं और उसके लिए फंड्स देने की इच्छा रखते हैं, पर जब वहाँ पे कोई आम आदमी जाता है पैसा लेने के लिए या फंड लेने के लिए, तो इतना बड़ा फॉर्म उसके हाथ में थमा दिया जाता है, ना उसके बारे में उसको मालूमात होती है, ना कुछ नहीं थी। वो फॉर्म लेके इधर उधर बेचारा पागल जैसा घूमता है, उसके जो इंफॉर्मेशन पूरी फिलअप भी नहीं कर पाता, और जब वो इंफॉर्मेशन लेके या कुछ कागजात टूटे जिसके बाद जो भी अवेलेबल लेके वो वहाँ पे जाता है, तो बोलते नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, या गवर्नमेंट के वो SBI बैंक या कोई भी बैंक हो, जिस बैंक का अथॉरिटी है वो बैंक भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या उस वो फाइल पे फाइल पड़ी रहती है। तो मैं इस फोरम के ज़रिए गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इसके जो भी नॉब्स हैं वो छोटे किए जाए, कम से कम किए जाए, और आपका जो ये जो वो महामंडल हो वहाँ पे एक ऐसा नुमाइंदा या एक पर्सन अपॉइंट किया जाए कि वो ही पूरा फॉलोअप करे, फॉर्म भर के लिए उनके ज़रिए उनको पूरी मालूमात दे, और कम से कम डॉक्यूमेंट और कम से कम जो ये है गारंटी है उससे वो लोन दिया जाए। हज़ारों में 2-5 मिलेंगे जो हमारे कोई क्लर्क है, कोई उसका ऑफिसर छोटा मोटा बना है, पर बड़ा कोई ऑफिसर ऐसा हमारे कौम में बना नहीं। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट ने हमारा जो आरक्षण है, रिजर्वेशन था 5% वो भी निकाल के डाला है। मैं माइनॉरिटी फोरम की तरफ से ये कहना चाहूँगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। और आज का जो धरना था वो भी महाराष्ट्र लेवल पर ही था। महाराष्ट्र लेवल की जो जितने भी NGOs है और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनके लिए ये आज धरना कार्यक्रम हमने जो 2 दिन का रखा था यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पूरी टीम नागपुर की और बाहर से आई है, जितने भी लोग आज धरने में थे, कल भी थे, 2 दिन का आज ये समाप्त होने जा रहा है। भले ही मिनिस्टर साहब से हमारा अभी मीटिंग नहीं हुआ है या उनको निवेदन हमें दे दिया है, हो सकता है कि वो सोमवार को हमको फिर से मुलाकात कराएंगे, हम निवेदन देंगे इंशाल्लाह। कि जितनी भी टीम हमारी जो 2 दिन से यहाँ पर थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और इसके बाद जो हमारा जो ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो सदर मुस्लिम लाइब्रेरी में है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से जो NGOs है उनके प्रतिनिधि जो है वो आने वाले हैं। और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस रहेंगी उसके अंदर में जो हर फील्ड के ऊपर में सामाजिक और उनको लगने वाली है ना, समाज को लगने वाले जो भी टेक्निकल एजुकेशन से लेके तिजारत से लेके हर फील्ड में उनके जो एक्सपर्ट्स जो है हमारे पास में वो आने वाले हैं वक्तागण, और वो उनको मार्गदर्शन करेंगे।
इस पंडाल में, इस यशवंत स्टेडियम में देखने को मिला है, तो मैं इस बात से भी अंदाज़ लगा रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में लोग कितने दुखी चल रहे हैं, इस बात से अंदाज़ लगता है। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करे, जिससे एक मतलब समन्वय बना रहे। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।